Good morning, students, and today discussed about the next topic of class 11 quantum number. स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और कल क्वांटम नंबर के आपको रिटर्न में नोट्स भी मैंने पिक करके आपको दे दिए थे, उसे आप सभी नोट कर लेंगे। तो एक्चुअली हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्वांटम नंबर्स होती क्या है। तो सर, क्वांटम नंबर्स इज द एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। जो क्वांटम नंबर होती हैं स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एड्रेस की तरह काम करती है। यानी कि ये हमें बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी लेवल कौन सा है, उसका ऑर्बिटल कौन सा है, सबशेल कौन सी है, कौन से एक्सिस पे वो ओरिएंटेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होंगी, ये सब जानकारी हमारी क्वांटम नंबर देते हैं। और इसके लिए कल आपको इसके नोट्स मैंने दे दिए, आप नोट कर लेंगे। तो क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन एनर्जी लेवल, सबशेल, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन सब की जानकारी क्वांटम नंबर देते हैं। एक्चुअली में अगर इसमें क्वांटा जो वर्ड है, इट मीन्स द एनर्जी। क्वांटा मीन्स द एनर्जी। एवरी इलेक्ट्रॉन हैज द एनर्जी, बट द अकॉर्डिंग टू मोशन इलेक्ट्रॉन्स हैव द डिफरेंट एनर्जी इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो क्वांटम है या क्वांटा है, ये वर्ड इसका मीनिंग किससे है? एनर्जी से है। और इलेक्ट्रॉन्स की अपने एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग उनका सारा का सारा बिहेवियर नोट किया जाता है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आर ऑफ 4 टाइप्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। The first one is principal quantum number. This quantum number determines the energy level of the electron and determines the distance between electrons and nucleus. यानी कि स्टूडेंट, जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या करती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता है, उसके और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कौन बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है। तो इट डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल। अब हम देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये किससे डिनोट की जाती है स्टूडेंट्स? स्मॉल एन। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकलती कैसे, इसे देखना है हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द एग्जांपल लिथियम, एंड लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 and 2s1, and in last pick up this number is equal to n, and this is the principal quantum number. तो स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट में जो हमारी ऑर्बिट होती है, वो ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है। सीधी सी बात है। एंड दिस इज इंडिकेट्स द पीरियड्स। ये हमारे पीरियड्स भी ऐसे निकलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. So the quantum number, principal quantum number n is equal to 4. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट हो जाता है। अब हम देखते हैं, किसी 3D का एग्जांपल देखते हैं। स्कैंडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, and consider the pick up the 4. So n is equal to 4, it is the principal quantum
नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टैंड निकालना किसी भी एलिमेंट का बहुत आसान है। कॉन्फ़िगरेशन करिए, लास्ट का जो नंबर होगा उसे पिकअप कर लीजिए, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो, कोई भी क्वांटम नंबर जीरो नहीं हो, ये कह सकते हैं एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। एक नंबर होंगे, होल नंबर कह सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई भी ऑर्बिट हम जीरो नहीं कर सकते। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जिसका एक नाम और भी एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर। स्टूडेंट्स अब ऑर्बिट के बाद आती है ऑर्बिटल। तो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द सबशेल और ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल को डिटरमाइन करती है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने सबशेल हो सकते हैं, उसे डिटरमाइन करता है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसे जो डिनोट करते स्टेट वो करते हैं स्मॉल एल से, एंड फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू 0 to n-1 नंबर। तो स्टेट जो हमारा एल निकालने का तरीका है वो क्या है, 0 to n-1 है। जस्ट एग्जाम्पल, इफ n is equal to 1 so that n is equal to 0 and 1. Similarly, n is equal to 2 तो n is equal to 0 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये एजीमुथल क्वांटम नंबर भी निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन द केस ऑफ ऑर्बिटल, इन द केस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के केस में देखना है, हमें याद रखना है एस ऑर्बिटल एंड एल, एस पी डी एफ। यू नो वेरी वेल अबाउट एस पी डी एफ। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड वैल्यू ऑफ एल इफ एस इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट से हमारा एक नंबर निकल कर आता है 0 1 2 3, 0 1 2 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्बिटल। अगर कहीं पर भी एल की वैल्यू 0 आती है तो ऑर्बिटल हमारा कौन सा होता है, एस। अगर हमारी वैल्यू 1 आती है तो ऑर्बिटल पी, वैल्यू 2 आती है तो ऑर्बिटल डी, वैल्यू 3 आती है तो एफ। जस्ट एग्जांपल 2s, 2s, n की वैल्यू n is equal to 2 but l for s is equal to 0. Similarly 2p, n की वैल्यू n is 2 and l is 1 according to table. Similarly 3d, n is equal to 3 and l is equal to according to table 2, and 4f is equal to n is equal to 4 and l is equal to 3. तो स्टूडेंट्स ये टाइप क्या है, पहले वाली टाइप ये है, अगर क्वेश्चन में आपको ऑर्बिटल नहीं दिए गए हैं तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं 0 to n-1 वाला। अगर ऑर्बिटल है फिर हमें इसके अकॉर्डिंग चलना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड टाइप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, this quantum number determines the orientation of electron, and orientation means electrons lies the particular axis। और स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो 3 एक्सिस पे काम करते हैं, बिलोंग करते हैं x, y एंड z। तो इलेक्ट्रॉन्स
हमारे जो एक ऑर्बिटल के अंदर है वो कौन कौन से एक्सिस को बिलोंग कर सकता है, कौन कौन से एक्सिस को लाई कर सकता है, उसकी जो जानकारी है, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो कौन कौन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि इसकी हेल्प से ये भी पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, क्या उनकी कंडीशन है। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, it is denoted by small m and the m is equal to minus L2 plus L. Formula is minus L2 plus L. Just example, L is equal to 0 so that m is equal to 0. Similarly, L is equal to 1 so m is equal to minus 1, 0 and plus 1. Similarly, L is equal to 2, M is equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Similarly, L is equal to 3, so M is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. यानी कि all the value of M depend upon the L, and this is the S orbital, this is the S orbital, this is the P orbital, this is the D orbital, and this is the F orbital. तो स्टूडेंट इससे क्या पता लगता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर कौन से एक्सिस को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये तो स्फेरिकल शेप होती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सिमिलरली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अलग अलग ऑर्बिटल है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस को बिलोंग करता है उसका जो डिटर्मिनेशन है वो कौन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस तरह से हमारी थर्ड वाली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, टोटल वैल्यू ऑफ एल, टोटल वैल्यू ऑफ एम। तो टोटल वैल्यू ऑफ एम निकालने का जो फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। सिमिलरली एल इज इक्वल टू 1 सो दैट एम 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो एम जो एम की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है 3, और 3 कौन कौन सी होंगी, 3 होंगी -1, 0 एंड प्लस 1। सिमिलरली एल इज इक्वल टू 2, तो m is the 2 into 2 plus 1, m is equal to 5. तो टोटल वैल्यू ऑफ 5, बट 5 is -2, -1, 0, +1 प्लस 2। तो इससे टोटल वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। और किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 12 होता है। और किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो n² होता है। ये भी 2 फॉर्मूले हमारे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट है। स्पिन क्वांटम नंबर स्टूडेंट होता क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन अपनी होती है। एक तो होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक होती है अपने एक्सिस पे घूमना, जैसे हमारी अर्थ मूवमेंट करती है। लेकिन अर्थ की 2 मूवमेंट है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की भी 2 मूवमेंट है। अर्थ की 2 मूवमेंट कौन सी है, अराउंड द सन करती है एंड ऑन द ओन एक्सिस करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की भी 2 स्पिन होती हैं, 2 मोशन होती हैं, अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑन द एक्सिस। इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन डेवलप हो जाती है। और ये स्पिन होती क्या है, तो किसी भी ऑर्बिटल में हम बताते हैं स्टूडेंट्स, इन एनी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, एंड दिस कंडीशन इज क्लॉकवाइज, दिस कंडीशन इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा ना हो स्टूडेंट, तो सोचिए अगर ऐसा ना हो
तो क्या किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? इफ एनी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। इस कंडीशन के बिना क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी ऑर्बिटल में? ये सोचने की बात है, नहीं आ सकते, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता है। 0 कैसे होता है? क्लॉकवाइज की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है हमारी +1/2 होती है, और इसकी कितनी होती है? -1/2। टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। तो इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी जो वैल्यू होती है +1/2 होती है, जब एंटी क्लॉकवाइज आता है तो -1/2 होती है। तो हम ये कह सकते हैं S = +1/2 एंड -1/2 in an orbital. Similarly, just example 4s. N = 4, L = 0, M = 0, 4s1, but S = +1/2 ड्यू टू दिस, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हमारी क्या होगी? क्लॉकवाइज +1/2। सिमिलरली 3s2, N = 3, L = 0, M = 0, but S have 2 electrons, so +-1/2, +-1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी 4 क्वांटम नंबर किसी भी सेट की आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर shows the clockwise and anti-clockwise direction of the electron in particular orbital। अगर स्पिन ऊपर को तो चलती हैं सारी तो +1/2 है, नीचे आती हैं -1/2 है। अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 3s1। सारी क्वांटम नंबर जो उन्हें पढ़ लिया उन्हें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 3s1 को लीजिए, मैंने बताया था कि 3 क्या है? N = 3 है। अब ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन है तो L देखना है। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? टेबल में देखेंगे 0 1 2 3, तो S किसके सामने आता है? 0 के, तो L की वैल्यू 0। और यू नो वेरी वेल वैल्यू ऑफ M डिपेंड अपॉन L। इफ L 0 so that M is 0 and S only 1 electron, the value is 1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी 4 क्वांटम नंबर किसी भी सेट की निकल सकती है, और इस तरह से यहाँ पर आकर ये हमारा टॉपिक पूरा एक कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।